सांद्रता के बारे में बात कर रहे हैं और सांद्रता को स्पेशली इस टर्म में देख रहे हैं हम रासायनिक इकाइयों पे। सांद्रता होती क्या है? विलेय के अणुओं की वो संख्या, या ये कह सकते हैं विलेय की मात्रा को अगर ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाएगा, राइट, विलेय की मात्रा को यदि ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाएगा, विलयन के आयतन को लीटर में ले लेंगे और ग्राम प्रति लीटर में हम दर्शाते हैं किसको? सांद्रता को। जैसे हम कहें 1 लीटर विलयन में 50 ग्राम शक्कर घुली है तो उसकी सांद्रता को हम कहते हैं 50 ग्राम प्रति लीटर, राइट। तो उसकी सांद्रता को हम कैसे दिखाते हैं? ग्राम प्रति लीटर में शो करते हैं। अभी आप सांद्रता से मोलरता को समझिए। तो यहाँ मैं कहने वाला हूं किसी विलयन के, या विलयन भी कह सकते, विलयन के 1 लीटर में कितने ml होते हैं आप सब जानते हैं, अथवा 1000 ml आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब देखो मात्रा का मतलब है ग्राम में, उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा सांद्रता कहलाती है। अब देखो यहाँ पर हमें सांद्रता से क्या पढ़ना है? मोलरता और मोलरता के बारे में बात करना है, राइट। तो हम सबसे पहले एक बात करेंगे, सांद्रता का अगर हमें एक सूत्र देना होता है, यहाँ से फार्मूला, हम क्या देते हैं? ध्यान से समझिएगा। एक चीज तो है टोटल क्या है विलयन का, आपको दिख रहा है आयतन, राइट, और दूसरा इसमें क्या बोला गया है? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ये सांद्रता है। तो सांद्रता का एक सूत्र हो जाएगा सिंपल सा, विलेय पदार्थ की मात्रा ठीक है, विलयन का आयतन, और आयतन कैसा लिया है आपने? लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर देंगे हम किसको? सांद्रता को। सांद्रता कैसे कंसंट्रेशन इसमें व्यक्त की जाएगी? ग्राम, ये ऊपर क्या दिख रहा है आपको? देखो ग्राम और नीचे क्या है? लीटर। तो सांद्रता को कैसे व्यक्त कर देंगे? ग्राम प्रति लीटर, राइट। हमें जानना क्या है आज? मोलरता। अब ध्यान से सुनिएगा, मोलरता अंग्रेजी में बोल देंगे, कुछ ज्यादा बदलाव क्या करना है, हमें मोल में बात करनी। जो पदार्थ की मात्रा हम ग्राम में ले रहे थे ना दोस्त, बस इतना सा याद रखना है, उसको किस में बात करनी है? हमें मोल में बात करनी है, सिंपल सा बनना है। तो यहाँ किसी लिखना है, चलो, नहीं तो बाकी बिलियन कह सकते हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिलियन के 1 लीटर अथवा 1000 ml आयतन में उपस्थित, तो क्या बदलना है आपको, इसलिए ध्यान देना है। बिलियन के 1 लीटर अथवा 1000 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा की जगह मोलों की संख्या वर्ड यूज करना है। विलेय पदार्थ की, यहां से आपको चेंज ये करना है, मात्रा की जगह क्या लेना है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों
की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है दोस्त? मोलरता कहलाती है। बस इतना सा चेंज करना है। देखिए आपने स्पेशली क्या चेंज किया है, जहां मात्रा ग्राम में मात्रा है, इसको ऐसे लिख देता हूं, ग्राम में मात्रा। तो अभी मात्रा को व्यक्त किया था ग्राम में, और इस ग्राम में मात्रा जो व्यक्त की थी उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? मोलों की संख्या। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस करना है आपको, और आपको ये कन्वर्ट हो जाएगी सांद्रता किसमें? मोलर। यानी सीधी बात है, कोई पदार्थ जो ग्राम में दिया है उसे अगर आप मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल में बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तो आप उसी सांद्रता को मोलरता में व्यक्त कर, मोलरता के रूप में दिखा देंगे। बहुत सिंपल है ना। क्या करना था आपको? बस केवल पदार्थ की मात्रा को मोल में दिखा, ठीक है ना। और किसी पदार्थ की मात्रा को मोल में दिखाना मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मोल में बताना मतलब सांद्रता को कहां पर आयतन में बता रहे हैं, पूरे टोटल लीटर बिलियन का आयतन लिया गया है उसमें आपको बता, ठीक। अब अगर 1 मोल प्रति लीटर आयतन में उपस्थित होगा तो उसकी सांद्रता को क्या कहेंगे? मोल प्रति लीटर। देखो जैसे यहाँ क्या कह रहे थे? ग्राम प्रति लीटर, ये कह रहे थे सांद्रता को। कोई बात नहीं, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या कहला रही है? मोलरता कहला रही है। करना क्या है? सिंपल था, एक फंडा है हमारे पास। ये जो पदार्थ की मात्रा हमने ली है उसको ग्राम में मात्रा की जगह मोलों की संख्या की बात करते हैं, और 1 लीटर बिलियन में कितने मोल मौजूद है इसे ग्राम प्रति लीटर में क्या कह देंगे? सॉरी, मोल प्रति लीटर में क्या कह देंगे? मोलरता। बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने सूत्र बनाया था किसका? सांद्रता का, वैसे हम मोलरता का भी एक सूत्र बना लेंगे। मोलरता कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं इसको, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो मोलरता क्या है पहले तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कहाँ मौजूद है? बिलियन के प्रति लीटर आयतन। 1 लीटर कहो या प्रति लीटर कह सकते, प्रति लीटर आयतन, ठीक है। प्रति लीटर आयतन में उपस्थित है विलेय के मोलों की संख्या। तो आप यहाँ कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या, और कहा मौजूद है भाई? बिलियन का आयतन, और किस में लिया आयतन? लीटर, ठीक है जी। तो ये इस तरह से सूत्र बना लेंगे। अब जैसे ये बनाया था विलेय पदार्थ की मात्रा, बिलियन का आयतन, मात्रा को बस कितना अंतर किया है? विलेय पदार्थ की जो मात्रा लिखा था वहां पर हमने इस्तेमाल किया है विलेय के मोलों की संख्या। सिंपली वहां हमने क्या इस्तेमाल किया? विलेय के मोलों की संख्या का इस्तेमाल, बस हो गया। अब देखिए यहां से विलेय के मोलों की संख्या, संख्या को तो हम नंबर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये एक बिलियन पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें विलेय कौन लिया है। जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक विलेय लिया था कोई पदार्थ बी, ठीक है, माना कि बी, उसको हम क्या कह रहे थे? विलेय पदार्थ, और उसे किसी ए पदार्थ में हमने घोल दिया, माना कि उसको ए पदार्थ में घोला, तो वो कौन है? ये विलायक, माना कि जो है वो विलायक। अब समझिए,
अगर मुझे विलेय के मूल निकालने होते तो इसके मूलों की संख्या को n से दर्शाता, इसको भी दर्शाता, तो दोनों में डिफरेंट क्या रहता, इसमें दिखा देता ये विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N है, सॉरी Na है, और विलेय के मूलों की संख्या Nb लगा देता, मूलों की संख्या के साथ क्या लगा देता, b लगा देता। ठीक है, क्लियर है इतना? अब चलिए देखो ध्यान से समझिएगा, ये तो मैंने बात कर दी किसकी, मूलरता की। अब विलेय के मूलों की संख्या को, एक सूत्र आपको आना चाहिए कि कभी भी पूछा गया कि किसी भी विलेय के मूलों की संख्या या किसी भी पदार्थ के मूलों की संख्या क्या है, बहुत सिंपली हम बता देंगे पदार्थ का भार और उसका अणुभार जो होता है उसके अनुपात को उसके मूलों की संख्या कहते हैं, या उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विलेय के मूलों की संख्या हमें जरूरत थी, विलेय के मूलों की संख्या, इसको हमने क्या देगा, देखो मूलों की संख्या n और विलेय मतलब b, और ये क्या है, उस पदार्थ का भार और उसका अणुभार का अनुपात, समझ गए किसका। अब जहां मैं अगर NaOH की मूलों की संख्या लेता तो यहाँ कहता है NaOH का भार अपॉन NaOH का अणुभार, राइट। तो अभी विलेय लिया है तो ये कहूंगा विलेय का भार अपन विलेय का अणुभार, सिंपल है। एक तो हो गया विलेय का भार और विलेय का अणुभार। अब भार की बात है तो अंग्रेजी में भार को कहते हैं वेट, तो विलेय का वेट निकालना है तो विलेय तो बी है और वेट मतलब WB, तो विलेय का वेट WB, और विलायक का भार देखना है तो वो WA होता है। ठीक है, और अणुभार की बात करोगे, किसकी बात कर रहे हैं, विलेय की, तो विलेय तो हमेशा याद रखो बी जो आपने माना है, और अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे आप तो फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, m, और m का मतलब m से रिप्रेजेंट कर दो तो m किसका, b का, तो mb, इसको कह देंगे WB। देखो विलेय का भार वेट और उसका अणुभार mb, इतना सिंपल। ठीक है, अब ये बिलियन का जो आयतन है, आयतन हमने किसको लिया, लीटर में, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर देंगे v से, सिंपल सा आ जाएगा। मोलरता इस कैपिटल M से दर्शाते हैं मोलरता को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विलेय के मूलों की संख्या यानी NB अपॉन, देखो विलेय की मूलों की संख्या को आपने किससे दर्शाया, NB, यही है ना, अपॉन क्या लिख दें हम, बिलियन का आयतन लीटर में, तो वॉल्यूम को किससे दिखा रहे हैं, सॉरी v से। अब आप NB को और बताना चाहें तो क्या आएगा, WB अपॉन MB, और ये आयतन है किसमें, लीटर में रिप्रेजेंट किया है। सपोज दैट अगर इस आयतन को मैं लीटर में ना करके ml में रिप्रेजेंट करता, देखो तो इसको तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो कि WB, ठीक है, WB और MB का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, B में, MB इंटू V, खत्म, अगर लीटर में। लेकिन अगर इसी को अगर मैं ml में लिखता तो क्या करता, बस 1000 से डिवाइड कर देता, तो मेरा क्या लिखते हैं, अगर मैं इसको ml में लिखता तो 1000 से डिवाइड कर देता, मतलब मैं क्या लिख लेता, 1000 से क्यों डिवाइड, सुनिए 1 लीटर में कितने ml है, 1000 ml है, मतलब अगर मैं किसी को ने मुझे पूछा यार 200 ml को मुझे लीटर में चेंज करना है, सबको आता है, फिर भी एक बार देख लीजिए, तो लीटर में चेंज करना है तो 0.5 लीटर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 1000 से, वही काम मैंने यहाँ किया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, NB की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर नोट कर देते हैं, NB की वैल्यू है WB अपॉन MB। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1000 अपॉन क्या आ गया आपका, MB इंटू वॉल्यूम ml में। ठीक है, ये मोलारिटी के लिए आप लीटर में निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, आप सीधा लीटर में कन्वर्ट ना करें तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो मोलारिटी निकाल लेते हैं। एक सिंपल सा सॉल्यूशन ले लेते हैं, सिंपल सा सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखो
मैं ले लेता हूं कि 8 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 1 लीटर, हाँ 1 लीटर छोड़ 200 ml विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता बताई, विलयन की मोलरता ज्ञात, ये हमसे गई कहा गया। तो कितना दिया हमें 8 ग्राम NaOH, कहाँ बोला, पानी में बोला, पानी का कोई अमाउंट नहीं बताया। सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ B मतलब NaOH कितना ले लेंगे 8 ग्राम, और क्या करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। 8 ग्राम और सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे तो सारा आ जाएगा। तो क्या करना है हमको, 8 ग्राम NaOH को, NaOH समझ लेंगे, हाँ NaOH लिया है, पानी में घोल दिया, पानी का कोई अमाउंट नहीं लिया, टोटल विलयन कितना बना लिया 200 ml, ml मतलब रिप्रेजेंट है तो क्या आ गया वॉल्यूम, लीटर ml दिखाया तो क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। समझ रहे हैं, रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया 200 ml। ये सिंपल सी बात हम सिंपल सा ये यहां से समझ लीजिए, या हम अगर लीटर में बदल दें 200 ml को मतलब 0.5 लीटर, तो ये हम यहाँ से उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और नहीं कर बदलना है तो हमको ये पूरा फॉर्मूला रखा है, हम सिंपल सा इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे, कैपिटल M इक्वल्स टू WB की वैल्यू बोलो आप, WB कितना दिया है 8 ग्राम, बाकी पानी में ज्यादा बोला होगा, 200 ml लिया है ना टोटल, तो इसमें से ज्यादा कौन है, पानी, पानी सॉल्वेंट हो गया। तो हमने लिया 8 ग्राम इंटू 1000, ठीक है। MB हमें चाहिएगा NaOH का, तो MB के लिए आप कुछ वैल्यूज यहाँ नोट कर ले अपने लिए। हाइड्रोजन में ग्राम एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का कुछ जरूरत है जिन जिनकी उनकी लिख देता हूँ, जैसे एक मिनट टेबल बना दीजिए। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ठीक है, सोडियम 23, इसके बाद आप ले लीजिए सल्फर 32, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्लोरीन 35.5 और ब्रोमीन 80। अभी यही जरूरत है, आप इनको ही ले लीजिए, ज्यादा किसी को जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो आप सबका पता होना आपको जरूरी है। आप सिंपली सी देखिए, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए परमाणु भार कितना है 23 है, और अणु भार निकालने के लिए सारे परमाणु भार को सम कर दीजिए। और हाइड्रोजन पता है, और कौन चाहिए आपको ऑक्सीजन, तो ये हो गया 23, 16 और 1, कितना हो गया 40 NaOH का। NaOH में कौन है आप खुद देखिए, 23, 16 और 1, कितना हो गया 40, इंटू कितने में बनाया विलेन, विलेन का आयतन क्या दिया है 200 है ना, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं, ठीक है, 8/8 दैट इज 1। क्लियर है, अब इसकी यूनिट क्या आ गई, देखो मोल कहाँ मौजूद थे, मोल प्रति लीटर में मौजूद है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मोल्स प्रति लीटर। क्लियर है, तो इसको क्या है मोल प्रति लीटर कहते हैं। अच्छा, इसको हम केवल इतना भी कह सकते हैं, अब 1 मोल, केवल 1 मोल विलेय पदार्थ का यदि विलेन के 1 लीटर विलेन में उपस्थित हो, या विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, तो इस तरह के विलेन को कहते हैं 1 मोलर विलेन। तो यहाँ पर हम मोलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्या मोलर। अब मोलर किसको दिखाता है, मोलारिटी को, तो इसलिए हम इसको 1 M भी, कैपिटल M लिख कर भी छोड़ सकते हैं, या आंसर में हम क्या बता सकते हैं 1 मोल प्रति लीटर, इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गई क्या मोलरता की बात।
अब हम बात कर रहे हैं मोलरता की, ताकि दोनों को साथ में डिफरेंशिएट करें और फिर हम उनके बहुत सारे तरीके से न्यूमेरिकल करना सीखें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, ये तो हो गई मोलरता। अब मोलरता की बात करेंगे, तो मैं आपने ये नोट कर लिया होगा, आप इसको एक बार नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। देखो मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस बता, बहुत सिंपल सा। अभी आप डेफिनेशन कोई ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की भी बात करने वाले हैं। मोलालिटी की बात की गई, ध्यान से समझिए, पूरा कॉपी करिए ऊपर का, थोड़ा सा मैं आपको बदलने को बोलूंगा। बिलियन के प्रति लीटर की जगह केजी बात करें, ठीक है, और बिलियन ना बात करके विलायक की चर्चा करें। यानी आप अगर यहां से देखेंगे, यहां से, तो आपको पूरा वही सेम नजर आएगा। ध्यान से समझ लीजिए, मैं यहीं से बात करता हूं, जहां बिलियन लिखा है, देखिए पहले ध्यान से, वहां पर आप विलायक शब्द इस्तेमाल करो बस। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, विलायक। और जहां लिखा है प्रति लीटर, वहां बाहर की बात करो, प्रति केजी। और जो ml होगा उसको क्या कर देना आप, ग्राम। अब आयतन शब्द तो इस्तेमाल नहीं होगा, आयतन की जगह क्या आ जाएगा, देखो सब चीजें देखते जाओ, कहां कहां हमने चेंज किया वो देखते जाओ। ठीक है, विलायक के प्रति केजी भार, यानी द्रव्यमान, भार भी कह सकते हैं आप, में उपस्थित पूरा वही लिखना है, बस यहाँ चेंज करना है। बिलियन यहाँ था, वहां विलायक, लीटर की जगह किलोग्राम, और आयतन की जगह द्रव्यमान, ml की जगह ग्राम। बस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ये पूरा वही रहे, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब ये क्या हो जाएगी, मोललता। अब मोललता को स्मॉल m से दिखाएंगे, ये बात याद रखना। ये कैपिटल M है, तो मोललता क्या है, स्मॉल m। सिंपल सा है, इतना याद रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस बिलियन के आयतन का नहीं है, यहाँ महत्व जो है वो बिलियन के आयतन का महत्व बिल्कुल, बिलियन के आयतन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बिलियन के बारे, बिलियन नाम ही इस्तेमाल, मोलरता की परिभाषा में बिलियन नाम इस्तेमाल किया ही नहीं गया। क्या बात कही है, विलायक की, तो आपको कहा टोटल बिलियन विलायक में बात करनी है। ठीक है, और कितने विलायक में, प्रति केजी या प्रति 1000 ग्राम, और वही विलेय के मोलों की संख्या। तो लगभग देखिए आप दोनों में, मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूं, यहां से पता चलता जाएगा आपको। क्या जान रहे हैं, मोलालिटी यानी मोललता, फॉर्मूला तो आप लगभग समझ ही गए होंगे कि बनाना क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा है, यहां से देखिए, यहां से देखिए, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कहाँ मौजूद है, विलायक के प्रति केजी, प्रति केजी कौन है, भार या द्रव्यमान, यानी विलायक के भार में मौजूद है। तो बस ऊपर क्या लिख देना है आपने, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा कहाँ है विलेय के मोलों की संख्या, ये याद रखना है, विलेय मोलों की संख्या कहाँ है, प्रति किलोग्राम विलायक। तो विलायक का यहाँ क्या ले रहे हैं, भार, और वो कैसा, केजी में। और मोलों की संख्या किससे दर्शाते हो आप, विलेय की दर्शा रहे हो, विलेय को मान के चले ऑलवेज भी, मोलों की संख्या, संख्या का नंबर, एनवी, खत्म। और एनवी का ये फॉर्मूला आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए विलेय के मोलों की संख्या तो याद रखो उसका भार और उसका अणुभार,
ऐसे ही आपको अगर विलायक के मोलों की संख्या चाहिए थी तो आप कहते विलायक का भार और उसके अणुभार का अनुपात। जिसके भी मोलों की संख्या की बात करेंगे उसका भार और उसके अणुभार का अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा, उसके मोलों की संख्या। सिंपल है। तो हम यहाँ डायरेक्टली ले लेते हैं इसको स्मॉल m से दिखा दिया। विलेय के मोलों की संख्या क्या हो गई, NB अपॉन विलायक का भार क्या हो गया, भार मतलब वेट और विलायक को आपने ये माना है तो वेट मतलब W और A खत्म। मोलों की संख्या NB को क्या माना आपने, उसका भार और अणुभार का अनुपात। देखो विलेय के मोलों की संख्या NB मतलब उसका भार और अणुभार का अनुपात। तो क्या लिखने वाले हैं हम, WV अपॉन MB, ठीक है, और WA। अब यहां से आप फॉर्मूला बना लेंगे तो ये आपका आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA। लेकिन अगर आप कहते कि ये भार किसमें दिया है, ग्राम में, तो हमें इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते, इसको डिवाइड कर देते 1000 से। तो सिंपली क्या कह देते हम, ये फॉर्मूला यहां बना लेते WB MB, सॉरी देखो WB का मल्टीप्लाई कितने में हो जाएगा, 1000 में, और FB का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, WA में। तो आप अगर सीधा करना चाहते हैं किससे, कि हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़े डायरेक्टली, जो ml में दिया है हमें डायरेक्ट, सॉरी ग्राम में दिया है, ध्यान रखना आयतन की चर्चा नहीं, भार की चर्चा। तो जो हमें ग्राम में दिया है उसको हम डायरेक्टली करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर नहीं है तो हम कन्वर्ट कर लें, तो इस तरह से भी करते हैं। ठीक है, दोनों में खास बात नजर आ रही है, दोनों की फॉर्मूले को देखोगे आप तो यहाँ पर विलयन का आयतन देखा जा रहा हो या विलायक का भार, यानी यहाँ विलयन के आयतन की कोई चर्चा नहीं हो रही है, और यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ विलयन के आयतन की चर्चा मतलब विलायक के भार के बारे में कोई बात नहीं कही। देखो केवल क्या क्या है, पानी में घोलकर, लेकिन पानी का भार नहीं बताया गया कि कितना है। और यहाँ पर जो बात की जाएगी वो विलायक के भार, पानी में कितने पानी में घुला है ये पानी लिया है, पहले नंबर जितने पानी में उसको घुला है वो पानी लिया जाए, सबसे पहली बात। ठीक है, अब आप देख लीजिए ध्यान से, पहले एक क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले ली जो मर्जी है आपकी, क्या लेना चाहेंगे, QH ले, चलो QH ले, कितना QH लोगे, लो 5.6 ग्राम, चलो मर्जी है आपकी, जो लेना आप चाहते हैं आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यही किया था इसी से करके दिखा देते हैं आपको अंतर क्या है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं 40 ग्राम NaOH को, अच्छा एक दूसरा बदल देते तो आपको अणुभार निकालने में आसानी होती, तो हम QH ही लेते हैं, 5.6 ग्राम QH को पानी में नहीं, पानी का अमाउंट जरूर दिया जाएगा, ठीक है, कितने में 500 ग्राम पानी में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता क्या थी, देखो कितना विलयन बनाया गया कोई चर्चा नहीं, विलयन का कोई आयतन नहीं लिखा है, राइट, विलयन की मोलरता क्या थी, मोलरता क्या, ठीक, चेक करते हैं क्या होगी विलयन की मोलरता। सबसे पहली चीज देखिए, आपको विलयन में बना देता हूं एक जगह, आप छोटा सा ही बना लीजिए, सिंपल से यहीं पर देखिए, पहले से आपको कहा गया कि पानी ले लो, कितना पानी मतलब ए मान लिया आपने 500 ग्राम, उसमें आप QH घोलो कितना
5.6 ग्राम, मात्र इतना, बहुत तनु बना है इसको, ठीक है। 5.6 ग्राम QH घोल देते हैं, इसमें 500 ग्राम पानी। तो ये B है और A है, तो ये WB हो गया विलेय का भार, और ये WA हो गया यानी विलायक का भार। ये विलायक है विलेय, ये तो आप जानते हो, जो ठोस और द्रव में तो आप पहले ही पहचानते हो कि द्रव विलायक, और अगर द्रव विलयन बन रहा है तो याद, और वैसे ध्यान रखना है तो जो ज्यादा है वो विलायक है, जो कम है वो विलेय। सिंपल सा है। ये विलयन बनाया गया, पता नहीं कितना बनाया गया, ये कोई चर्चा नहीं, तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला ले लेंगे। अब ग्राम को डायरेक्टली क्या दिया गया है, ग्राम में दिया है, आप किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं करना चाहें, आप ये लेके चलते हैं सीधा सीधा। तो WB की वैल्यू कितनी दी है, 5.6 इंटू 1000। MB आपको पता होना चाहिए, बाकी WB कितना दिया है, 500 का। MB आप कैसे निकालेंगे, कौन दिया है, QH। ऑक्सीजन आपको पता है कितना होता है, 16, मैं यहां लिख देता हूं, ये कितना है, 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया, 56। चलो बहुत सिंपल हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पॉइंट रिलीज कर देंगे, यहां से हटा देंगे, तो ये खत्म, ये खत्म। 1.1/5, 1/5 का मतलब 0.2, ये आ गया। अब 0.2 को मैं क्या लिखूं, ध्यान से समझिएगा, इसको हटा दे। 0.2 को मैं क्या लिखूं, क्या यूनिट आना चाहिए, मोल, विलेय के मोल कहाँ है, प्रति केजी, मोल प्रति केजी। यहाँ मोल कहाँ थे, प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर, ये किसकी इकाई क्या हो गई, मोल प्रति केजी। या फिर आप उसको मोलल शब्द इस्तेमाल कर सकते, मोलल, देखो मोलल बना मोललता से। हाँ, जैसे मान लो अगर मैं 56 ग्राम बोल देता है, जैसे सपोज दैट, ध्यान दीजिए, 56 ग्राम बोल देता QH को लेकर 500 ml, कितना बोल देता, 56 ग्राम खोल देता 1 लीटर में, छोड़ो 1 लीटर ही ले लेते पहले से, उसमें 1 लीटर में 56 ग्राम बोल देता, इसको ऐसे करना था, एक डायरेक्ट, और लीटर तो यहाँ से वैसे ही आपको दिख जाएगा। ओहो सॉरी, लीटर की कोई चर्चा नहीं, फिर से ध्यान देंगे, दोबारा बोल देते। हमने क्या किया, पानी लिया, कितना, 1 किलोग्राम, और 56 ग्राम उसमें क्या घोल रहे हैं, पानी लिया 1 किलोग्राम, ठीक है, और 56 ग्राम ऊपर से उसमें घोल रहे हैं, ठीक है, QH। तो 1 किलोग्राम पानी लिया, तो ये वैल्यू मैंने कितनी रख दी, इस फॉर्मूले से आप निकाल दें, 1, 56 से 56 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, यानी 1 मोल प्रति किलोग्राम विलायक। तो ऐसे विलयन को कहेंगे एक मोलल विलयन। अभी कौन सा मोलल विलयन आ गया, ये 0.2 मोलल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 मोल प्रति केजी, या फिर 0.2 स्मॉल m भी दिखा सकते हैं। स्मॉल m किसको स्टेन करता है, मोलालिटी को, यानी मोललता, ठीक है, तो आप इसमें से किसी में दिखा सकते। अच्छा, 1 मोल, अगर 1 मोल कितना होता है, उसकी अणुभार के, ग्राम अणुभार के बराबर भार ले लीजिए, अणुभार के बराबर भार ले लीजिए और उसको डिसॉल्व कीजिए 1 केजी विलायक में, तो वो इसका 1 मोल हो जाएगा ना। अणुभार के बराबर अगर भार ले लिया तो वो क्या, ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल। और 1 मोल अगर 1 केजी विलायक में प्रेजेंट है तो वो कैसा है, 1 मोलल विलयन। जैसे ही यहाँ कहा था 1 मोल अगर 1 लीटर विलयन में मौजूद है, 1 लीटर विलयन, प्रति लीटर विलयन में, तो 1 मोलर, और ये 1 मोलल, दोनों में अंतर समझ लीजिए, ये क्या है, मोलर, और ये मोलर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर जो विशेष ध्यान देने की बात थी कि दोनों में क्या डिफरेंस जा रहा है, तो हमें यहाँ ध्यान से समझना था, यहाँ विलयन के आयतन को की चर्चा करते हैं, यानी विलयन का आयतन महत्वपूर्ण, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड।
तो विलेन का आयतन यहाँ महत्वपूर्ण है। विलेन का आयतन मेजरेबल होता है, यानी कंसीडर हम किसको करते हैं, विलेन के आयतन। ये मैंने आपको अलग से इसलिए लिख दिया, ये आप अलग से ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, स्पेशली विलायक का भार। विलेन के आयतन से कोई लेना देना, विलायक का भार महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों में यही अंतर है, यहाँ विलायक के भार की चर्चा करते हैं स्पेशली, और यहाँ विलेन के आयतन की चर्चा करते हैं। समझ आ गया वो? आप जल्दी से एक नोट कर लीजिए, फास्ट हो गया। तो यहां पर हम विलेन के आयतन महत्वपूर्ण होता है, ये बात याद रखना है, और यहाँ विलायक का भार महत्वपूर्ण। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ विलायक के भार का कोई महत्व नहीं है। देखो आपने देखा विलायक का भार यहाँ नहीं लिया हमने, यानी यहाँ विलायक के भार का कोई महत्व नहीं है, और यहाँ पर विलेन के आयतन का कोई महत्व नहीं है, केवल विलेय का भार दिख रहा है और विलायक का भार दिख रहा है। विलेन कितना बना इससे कोई लेना देना नहीं, और यहाँ पर विलेय का भार दिख रहा है और विलेन का आयतन दिख रहा है, कितना विलायक लिया था इससे कोई लेना देना। दोनों में ये खास है, यहाँ विलेन के आयतन की चर्चा है, यहाँ विलायक के भार की चर्चा है। यहाँ विलायक के भार का कोई महत्व नहीं है, यहाँ विलेन के आयतन का। दोनों में ये चीजें कॉमन है, ये डिफरेंट है। समझ गए होंगे आप? मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या डिफरेंस है, फिर हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए आप इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, और नोट कर लिया आपने, एक बार डेफिनेशन भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान से सुनना है कि मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस है वो। ठीक है, मोलारिटी, मोलारिटी इंग्लिश भी लिख देता हूं। ठीक, क्या डिफरेंस है? विलेय के मूलों की संख्या, सबसे पहले तो परिभाषा की बात आती है, तो विलेय के मूलों की संख्या कहां मौजूद है? बिलियन के प्रति लीटर आयतन, बिलियन का आयतन, ये तो हो गई परिभाषा। ठीक है, प्रति लीटर की बात। ठीक है, और यहां पर हमें क्या कहना है, विलेय के मूलों की संख्या कहां मौजूद है, बस इतना सा बदलना है। स्मॉल एम में क्या याद रखना है हमको, बिलियन का आयतन नहीं बल्कि विलायक का भार, यही बात है। यहाँ बिलियन विलायक के भार की कोई चर्चा नहीं, और यहाँ बिलियन के आयतन की कोई चर्चा। प्रति
केजी, ठीक है, ये है भाषा। तो ऊपर क्या दिया है मोल, नीचे क्या दिया है लीटर, तो इसकी इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर, राइट। अच्छा इसमें ऊपर क्या दिया है मोल, ऊपर मोल और नीचे भार यानी मोल प्रति केजी, इसकी इकाई यहां हो जाएगी मोल प्रति केजी, समझ लेंगे। फॉर्मूला देख लेंगे अगर हम सूत्र इसका, तो यहां से आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। सूत्र में आपने दिया था कैपिटल एम के मूलों की संख्या कहाँ मौजूद है, विलयन के आयतन, ठीक है। तो विलयन का आयतन यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं विलयन का आयतन महत्वपूर्ण होता है, यहाँ बता सकते हैं यहाँ विलयन का, या इसमें विलयन का आयतन महत्वपूर्ण होता है, विलयन का आयतन महत्वपूर्ण होता है और विलायक के भार का कोई महत्व नहीं, किंतु विलायक के भार का कोई महत्व नहीं। सिंपली उल्टा हमें इधर कर देना, यहां पर आप सूत्र देखेंगे, ये तो आपको पता चल ही रहा है कि इसको कैपिटल एम से दर्शा रहे हैं और इससे स्मॉल एम से, तो सूत्र में आप क्या देखेंगे एन बी अपॉन एन बी, मतलब समझिए विलय का भार और उसका अनुपात और विलायक का भार। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं विलायक का भार महत्वपूर्ण है, विलायक का भार महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, विलायक का भार महत्वपूर्ण होता है और विलयन के, किंतु विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं, किंतु विलयन के आयतन का महत्व नहीं होता है, विलयन का आयतन महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये दोनों में एक बात है, ठीक है। अच्छा एक बात, आयतन जनरली जब हम ताप बदलते हैं तो आयतन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, आयतन क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर हम ताप बदलते हैं तो आयतन बदलता है, तो आयतन ताप बदलने से मोलरता का मान बदलता है, लेकिन ताप बढ़ाने या कम करने से कोई वस्तु अगर 2 केजी की है और उसका ताप बढ़ा दें तो वो 3 केजी की या 1.5 केजी की नहीं रहनी, 2 केजी है तो 2 केजी रहने वाली। तो ताप का प्रभाव जो है वो भार पर नहीं होता है, जबकि ताप का प्रभाव कहाँ होता है आयतन पर होता है, यानी ताप जो आयतन जो है वो ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप परिवर्तन पर मोलरता का मान परिवर्तन करता है, ताप परिवर्तन पर मोलरता का मान परिवर्तन। बाकी आप इसमें ये भी लिख सकते हो कैपिटल एम से दिखा दी गई स्मॉल एम से, और ताप परिवर्तन पर मोलरता के मान में कोई परिवर्तन, ताप परिवर्तन पर मोलरता के मान में परिवर्तन नहीं, मान में कोई परिवर्तन।
क्लियर? स्मॉल एम से दिखा दिया गया। ये बात इसमें कर ली हमने अंतर। इस चीज को अब समझ लेते हैं, अभी तो हमने पढ़ लिया, अब समझ लेते हैं। ठीक है? हाँ, पढ़ना समझना अलग अलग। आप नोट कर लीजिए, पहले तो हो गया है नोट, मैं साइड नोट कर लीजिए। इधर हम लिख लेते हैं मोलरता। अब यहां से समझिए, मोलरता मतलब मोल्स प्रति लीटर, राइट? विलेय के मोल जो प्रति लीटर में, मोलरता मतलब मोल्स प्रति केजी, यानी विलायक के जो भार, राइट? इस चीज को समझने के लिए हम कैसे समझे, प्रति लीटर आयतन ताप पर बदलेगा और केजी में कोई बदलाव नहीं होगा, ये समझ लीजिए। और क्या अंतर है इनमें, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, 2 मेजरिंग सिलेंडर ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये 2 मैंने मेजरिंग सिलेंडर लिए, ठीक है? सबसे पहले मैं मोलरता की को दिखाना चाह रहा हूं। तो हमने किसी पदार्थ लिया, कोई विलेय पदार्थ, और पदार्थ के लेकर 7 मोल डाल दिए इसके। सबसे पहले हमने लिया ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 मोल जो है पदार्थ के इसके अंदर, और वॉल्यूम दिख रहा था 1 लीटर, ये 1 लीटर का। वहां तक हमने इसमें क्या भर लिया, पानी। जलीय विलयन बना रहे हैं यार। ठीक, तो ये क्या, कैसा विलयन बन गया, इसकी मोलरता क्या आ गई, 7 मोल प्रति लीटर, राइट? इसको आप 7 मोलर भी कह सकते, 7 मोलर विलयन, 7m कैपिटल एम। अब अगर हमें इसके थ्रू बनाना होता तो सबसे पहले हम क्या करते, पानी भरते, कितना, 1 केजी, ठीक है? 1 केजी जो है इसके अंदर हम पानी भरते, ठीक। अब 1 केजी पानी भरने के बाद 7 मोल इसमें डाल, ये मैं डाल रहा हूं, 2 3 4 5 6, इनको डालने से क्या होता, आयतन ऊपर जाता, बढ़ता थोड़ा सा। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, इसका आयतन जो है 1 लीटर है और इसका आयतन 1 लीटर नहीं है, यानी इसको हम 7 मोल प्रति लीटर तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, 1 लीटर तो नहीं बचा, तो इसको कहेंगे 7 मोल तो है
पर कहाँ है, प्रति केजी में, क्योंकि भार तो प्रति केजी कौन है, विलायक, ये बात भी याद रखना। यानी भार तो अभी विलायक का वही है 1 केजी, और यहाँ विलेन का आयतन वही है 1 लीटर, तो यहाँ पर आयतन बदल गया है, तो हमें कोई मतलब भी नहीं आयतन से, तो 7 मोल प्रति केजी कहेंगे, इसका मतलब है ये 7 मोलल विलेन, दोनों डिफरेंट है। कैसे, ध्यान से समझिए। अब आपसे कहा गया 7 मोलर और 7 मोलल एक ही पदार्थ का, चाहे वो NaOH का लो चाहे KOH का, एक ही का, ये भी वो सी का है, ये 7 मोलर NaOH विलेन और 7 मोलल NaOH विलेन। अब कौन सा ज्यादा तनु है, 7 मोल यहाँ भी पड़े हैं, 7 मोल यहाँ भी पड़े, तो 7 मोल इसमें पड़े हैं, तो ये इसका आयतन ज्यादा है, तो 7 मोल 1 लीटर से ज्यादा में पड़े हैं, तो ये ज्यादा तनु है। ज्यादातर विलेन जो हम बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं जो करेक्ट वो मोललता के, ठीक है। अभी और समझिएगा ये ताप परिवर्तन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको गर्म करूं, अभी ये बीकर होता, मानो बीकर में डालते हैं 1 लीटर, और गर्म करें तो, और इसको ऊपर रख दें एक लिड प्लेट, गर्म करें तो पानी जो है उबल उबल कर इतनी दूर तक पहुंच जाएगा और पूरे में पानी रहेगा। पानी मतलब जलीय विलयन, किसका, जिसके भी 7 मोल पड़े हैं उसका जलीय विलयन। अब ये 1 लीटर से ज्यादा हो गया, यानी 7 मोल प्रति लीटर नहीं कह सकते ताप बढ़ाने पर, 1 लीटर से ज्यादा हो सकता है, 1.5 लीटर का वॉल्यूम था पूरा, तो 7 मोल कहाँ हो गए, 1.5 लीटर। तो मोलरता वो नहीं आएगी जो पहले आ रही थी, यानी अब 7 मोल प्रति लीटर नहीं कह पाएंगे, समझ गए बात, 7 मोल प्रति लीटर नहीं कह पाएंगे, या जो भी आप रखना चाहते हैं, 7 की जगह 6 रख लो, एक सिंपल कैलकुलेशन आपको आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हटा दें। अब इसको आप क्या कह रहे हैं, 6 मोल प्रति 1.5 लीटर हो गया, तो 6 1.5, समझ में आ रहा है, तो 4 मोल प्रति लीटर आ गया आंसर। इसका मतलब मोलरता का मान ताप बदलने से बदल गया, मोलरता का मान ताप बदलने से बदल गया। अब आप सुनिए, इसमें क्या था, अगर मान लीजिए 6 मोल डालें, 7 की जगह हम क्या लिख दें 6, अब 6 मोल कहाँ है, 1 केजी विलायक, अब मैंने इस पर प्लेट रख दी नीचे से गर्म, अब बता पानी का भार यहाँ 1 केजी का 1.5 केजी हो जाए, सवाल ही नहीं यार, गर्म करने से पानी 1 केजी का 2 केजी नहीं होने वाला, पानी अभी 1 केजी, तो 6 मोल कहाँ थे प्रति केजी, और अभी भी पानी कितना है 1 केजी, तो 6 मोल कहाँ है प्रति केजी, यानी ताप परिवर्तन से इसका मान नहीं बदला। क्लियर, चलिए और समझते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, कोई समस्या आती है तो हम उसको और सॉर्ट आउट करेंगे, पहले आप इस बात को समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, मैं एक ऐसे मान लेते हैं, ये मेरे पास जो है मोल थे NaOH के 6 मोल थे, ठीक है, 6 मोल रख लेते हैं, 10 मोल रख लेते हैं, आपको ज्यादा दिखाई देगा, मैं छोटे छोटे पीसेस हैं और आपको क्लियर देखना है। तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कौन सा प्लेन बना रहे हैं, 1 लीटर प्लेन बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है, और 1 लीटर प्लेन में सबसे पहले हमने ये 7 मोल डाल दिए, ठीक है, ओके, 7 मोल डाल के 1 लीटर प्लेन बना रहे हैं, नेट 1 लीटर प्लेन, कौन है भाई बार बार ज्वाइन नहीं, 1 लीटर प्लेन बन गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि अब जो दूसरा प्लेन जो हमें बनाना है,
वो उसमें हमें 1 kg ब्लैक पहले से लेना, ठीक है। 1 kg ब्लैक पहले से लेना है तो हम क्या करेंगे, 1 kg ब्लैक यहाँ भर देंगे, ठीक। बड़ा केयरफुली काम करना होता है। 1 kg ब्लैक, ठीक। नेट ये मार्किंग जो है वहां तक हमने। अब हम क्या करेंगे, देखो ये बना है मोलर विलेन, 7 मोलर, 7 मोलर, और ये जो है वो मोलर बना रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझो। 1 लीटर, सॉरी 1 kg पानी ले लिया, तो 7 मोल ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हो आप, ये क्या हुआ, विलेन का आयतन बढ़ गया, जिसका हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन पानी का भार कितना है, अभी भी यहाँ 1 kg पानी है, और 7 मोल का है प्रति केजी में, यहाँ 7 मोल का है प्रति लीटर में। अब ये आप ध्यान से समझिएगा कि अब मैं अगर इसको गर्म करवाता, तो ये जो जगह दिख रही है, मैं इसको मान लेता ये आयतन जो है वो आधा लीटर और है। तो जब गर्म कराता तो पानी का जो सोल्यूशन था 7 मोल वाला, पूरा मिक्स था ना, पूरी तरह घुलाता। अभी तो आपको ये अलग अलग दिख रहा होगा काले काले, नहीं वो मैंने अलग डाले हुए हैं। लेकिन अगर ये पूरी कंप्लीट, विलेन क्या होता है, पूरी तरह से समांगी मिश्रण होता है, तो ये यहां तक भर जाता वाष्प सहित। तो आयतन विलेन का कितना हो जाता है, 1 लीटर। तो 7 मोल 1 लीटर में बचते क्या, 7 मोल कहां पहुंच जाते, प्रति 1.5 लीटर में, 1.5 लीटर। तो मतलब 1 लीटर में कितने मोल आते, कुछ 3.5 के आसपास। कितने आते बेटा, 1 लीटर में 4 मोल के आसपास आपके मोल आते। आप जो कैलकुलेट कर, ठीक है, क्या 7/E, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लीटर में 4.5 मोल बचे, और अभी कितने थे, 7 मोल थे। तो इसका मतलब इसका मान ताप बढ़ाने पर बदल गया, लेकिन इसके मान में ताप बढ़ाने से कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, 1 किलो में 7 मोल, 1 किलो पानी में 7 मोल थे। तो अब आप इसको गर्म करोगे तो ये नहीं होगा कि 1.5 किलो पानी में 7 मोल है, पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, आयतन बढ़ सकता है, मात्रा नहीं बढ़ेगा, द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा, भार नहीं बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या है, मोलरता ताप परिवर्तन पर परिवर्तित होती है, और मोललता जो है वो ताप परिवर्तन पर नियति रहती है, जितनी है उतनी रहती है, उस पर कोई बदलाव नहीं होता है। जस्ट चलिए, अभी और है, आप देखिए, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान से। चलिए, अब हम क्या बात करने वाले हैं इसमें स्पेशली, अब स्पेशली हम मोलरता के बारे में बात करें। आप इसको देखिए थोड़ा सा। अब दो समान पदार्थ की जो दो विलेन है, उनको दो विलेनों को, अलग अलग मोलर विलेनों को मैं मिलाना चाहता हूँ, और फिर जो मिला लूंगा तो रिजल्टिंग विलेन जो बनेगा, परिणामी विलेन बनेगा, उसकी मोलरता ज्ञात करने को हमें कई बार कही जाती है। यह समझिए, एक विलेन है मेरे पास, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दो बीकर अलग अलग ले लिया आपके लिए, छोटे,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया इस केस में, हमने क्या किया ये बात ध्यान से समझना है। हमने इस बीकर में ले लिया एक कोई विलेन, जैसे 2 मोलर 3 मोलर, 2 मोलर ले लिया, उसी पदार्थ का 3 मोलर यहाँ ले लिया। हमें नहीं पता अगर मोलरता क्या है, तो मान लीजिए ए M1 मोलर वाला, जिसकी मोलरता M1 है, कैपिटल M से दिखाते, और जिसकी मोलरता M2 है, हमें नहीं मालूम कितनी है, ये दोनों विलेन ले लिए। और इसका आयतन कितना है, जो भी दिया है V1 आयतन मान लेते हैं, इसका आयतन है V1, क्लियर, और इसका आयतन है V2। ये आयतन अलग अलग दे दिए, देखो एक ज्यादा एक कम है, ठीक है, अलग अलग विलेन ले लिए, अलग अलग आयतन वाले अलग अलग विलेन। अब इन दोनों विलेनों को मिला दें। तो अभी तक हम क्या करते थे, मोलरता निकाल लेते थे किसी विलेन की, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, दो विलेन को मिलाना सीखा। मिला दें, अब दोनों विलेन को हम मिलाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब हम दोनों विलेन को मिलाते हैं, एक मिनट रुकिए, तो हमने क्या कहा, देखो जैसे ध्यान से, इसकी मोलरता है मान लीजिए M1, आयतन दिया है V1, इसकी मोलरता है M2, आयतन दिया है V2, और दोनों को मिला देता। अब जैसे हमें मोलरता दे दी गई, ध्यान से समझिए, तो फॉर्मूला हमें मोलरता का पता है ना, विलेय के मोलों की संख्या आयतन, ठीक है। तो अगर हमें मोलरता और आयतन दे दिए गए, तो विलेय के मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं, कैसे, M इंटू V, राइट। और विलेय के मोलों की संख्या पता है और आयतन पता है, तो हम मोलरता निकाल सकते हैं। तो हमसे तो कहा गया कि ये दो विलेन है, इनको मिला दीजिए, मिला दिए, एक नया विलेन बना जिसका आयतन माना कि V3 और मोलरता जो है वो M3। अब ये V3 होगा कितना, वो भी समझ लीजिए, होगा इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों मिला दिए, ये हो जाएगा V1 प्लस V2, और नई मोलरता M3। तो ऐसे विलेनों की मोलरता हमें ज्ञात करनी है, मिश्रण वाले। और एक बात और याद रखनी, जो मिश्रण बनाया जाता है वो एक ही पदार्थ के मोल विलेन का बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अगर KCl का मोलर विलेन है और ये भी KCl का है, तो ही नहीं मिलाएंगे। अगर ये KCl का, ये H2SO4 का है, तो नहीं मिला सकते, क्योंकि वे रासायनिक क्रिया कर लेंगे, आप उसमें विलेन नहीं बनेगा, एक ही पदार्थ के हों। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूं ये 0.2 मोलर विलेन है, माना कि मैं कह देता आपसे, एक प्रश्न लिख देता हूं, 0.2 मोलर HCl कितना है, पहले ये भी बता। 200 ml 0.2 मोलर HCl, ठीक है, विलेन को 300 ml 0.3 मोलर HCl विलेन में मिलाने पर परिणामी विलेन की, परिणामी विलेन की मोलरता क्या है। इस तरह का प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। मिक्सिंग सॉल्यूशन समझिए। अभी सुन लीजिए ध्यान से कि इस तरह के विलेन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करें, इसकी मोलरता निकालने के लिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए वहां पर आपको कहा जाएगा कि मोलर, कोई भी मोलर विलेन है, तो उसकी मोलरता दी है मान लो M1, और इसकी आयतन दिया है V1, और इसका मोलरता दी है M2, और इसका आयतन दिया है V2। इसकी मोलरता अलग होगी, इसके अलग होगी, तो मैंने अलग अलग मान लिया M1, इसका आयतन अलग है, इसका आयतन दोनों के दे दी, और मुझे नई मोलरता ज्ञात करनी है। तो नई मोलरता इन दोनों मिल जाएंगे, तो ये मोलरता इसकी और इसकी एक हो गई मोलरता, परिणामी विलेन की मोलरता, और आयतन क्या हो गई, डबल।
डबल मतलब जरूरी नहीं है डबल ही होना एग्जैक्ट, V1 प्लस V2, ठीक है। अब इस बात को समझिए कि मैं इसमें कैसे निकालता, तो यहां से समझिए कि किस तरह से निकालता। तो यहां देखिए M1 प्लस सॉरी M1 इंटू V1 प्लस M2 V इंटू V2 को मिलाया, हो क्या गया, आयतन V1 प्लस V2 M3। तो ये परिणामी विलयन की मूलकता। कैसे ज्ञात करते, M3 M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्लियर है। इस तरह से हम निकालें, और समझिए कोई बात, इसको और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मोलरता क्या है, अब मोलरता में नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाती है, ठीक है। और मैं मान लूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 डले और इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 डले, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तब मैं क्या कहने वाला हूं, इसकी मोलरता मुझे कैसे ज्ञात करनी होगी, जितने भी मोल है अगर मुझे नहीं भी पता है तो मैं कहता टोटल मोल N1 मोल और इसमें N1 मोल, इसमें N2 मोल। तो इसमें कितने मोल आएंगे, टोटल जो भी मोल रहेंगे। और मोलरता की परिभाषा कहती है कि M क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल और आयतन, यानी टोटल मोल। ये रिजल्टिंग सोल्यूशन की निकाल रहा हूं, MR समझ तो, परिणामी विलयन की मोलरता, रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो यहां पर N टोटल लिखता मैं, N टोटल अपॉन B टोटल, कुल आयतन और कुल मोलों की संख्या, ये होती ना मोलरता। तो इसको समझ लो, N टोटल, N कुल मोल कितने हैं, N1 प्लस N2 और V टोटल, ठीक है। V टोटल कितना दिया है, V1 प्लस V2, क्लियर। अब समझ लीजिए, यहां से मुझे पता करना है कि जिसकी मोलरता M1 दे दी, V1 दे दिया आयतन और N1 दे दिया क्या, मोलों की संख्या। तो इसके लिए क्या सूत्र बन जाता, देख मोलरता का सूत्र है M इक्वल्स टू N1, अच्छा M इक्वल्स टू N अपॉन V। अगर बन लिया है तो M1 N1 V1, और मोलों की संख्या इसमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, N1 इक्वल्स टू M1 इंटू V1, ठीक है। और मोलों की संख्या इसमें निकालनी हो तो क्या काम करेंगे, N2 इक्वल्स टू M2 इंटू V2, पता चल जाएगा ना आपको कैसे निकाला है। ये था N2 अपॉन V2, तो हमें क्या निकाल लिया, N2 निकाल लिया, तो क्या लिया है, V2 को इधर ले आए। तो N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू हमें पता चली, तो हमें इस पे क्या कह सकते थे, N1 लिख देते M1, ध्यान से समझना बेटा, MR रिजल्टिंग सॉल्यूशन, परिणामी विलयन की मोलरता। N1 की वैल्यू थी M1 V1 प्लस M1 M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया था इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा M3। अब प्रश्न ये दे दिया है, प्रश्न दिया है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें एक सूत्र लगा रहा हूं, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M3 V1 प्लस V2, ये सूत्र लगा दिया। अच्छा यहां क्या दिया है, M1 मोलरता दी है इसकी 0.2, मोलरता साफ है ना, मोलरता को दिखाने के लिए हम कहते थे एक मोलर, एक मोलर का मतलब क्या है, उसकी मोलरता कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर या फिर 1 है, ठीक है, ये की बात है ना। तो इसकी कितनी दे दी, 0.2, ध्यान से समझ लीजिए, इसकी मोलरता दे दी 0.2, इसकी कितनी दे, आयतन कितना दिया है इसका 200 ml, ये कितनी दे दिया 0.3, और आयतन कितना दे दिया 300 ml, ठीक है। M3 हमें निकालनी है, टोटल आयतन कितना हो जाएगा
200 प्लस 300 यानी 500 ml। टोटल आयतन कितना आ गया? ये 500 ml। अब आप निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल, यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरता कहाँ निकाल के देते हैं, यहाँ दिख रहा है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरता आप निकाल लेंगे आराम से, कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो गया 40, ठीक है। ये मल्टीप्लाई 300 ml, ये कितना हो गया 90 अपन टोटल आयतन कितना आ गया 500, कितना हो जाएगा 130 अपॉन 500। निकाल लेंगे ना हम, ये आ गया 0.26, ये परिणामी विलयन की मोलरता आ गई 0.26 मोल प्रति लीटर, या मोलल, कैपिटल एम लिख के छोड़ सकते हैं, मोलल लिख सकते हैं, या फिर कहेंगे मोल प्रति लीटर, ये परिणामी विलयन की मोलरता। सो क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। अभी हमने ये सिंपल ही मोलरता निकाली, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्ञात करो, कितनी मोलर विलयन में, H2SO4 के H+ आयन कितने होंगे, और कई प्रकार की तरीके, मिक्सिंग वाले, या इसमें इतना पानी मिलाया जाए, तनु कर दिया जाए तो फिर मोलर की क्या मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कुल आयतन कितना हो जाएगा, परिणामी ये B2 ज्ञात करो। इस तरह के अनेक न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या प्लस आयन की संख्या, ये सब निकालेंगे, ठीक है, तो बताएंगे आप। कोई दिक्कत हो तो आप फिर बोलिए।